शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है। हम ब्राह्मण हैं इसलिए ब्राह्मणों की बड़ाई नहीं करते, हमने क्षत्रियों की भी बड़ाई करी, हमने वैश्यों की भी बड़ाई करी, हमने शूद्रों की भी बड़ाई करी, लेकिन धर्म का देवता ब्राह्मण है। ये बात लिख लो, ये शास्त्र पुराण है, इतिहास पुराण है। जब भी आतताई आते हैं, आक्रांता आते हैं, तो सर्वप्रथम ब्राह्मण पर ही अत्याचार करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ब्राह्मण का पतन हो जाएगा तो धर्म का पतन हो जाएगा। धर्म के पतन होते ही धन में दोष, धन में दोष आते ही इच्छाओं की अपूर्ति, और इच्छाओं की अपूर्ति होने के कारण हम इसी संसार में भटकते रह जाएंगे। इसलिए महाराज, जब आपके घर ब्राह्मण आए, आप दे सको न दे सको, सम्मान से उसे बिठाओ जरूर। आज लोग ब्राह्मणत्व का आचरण करते हुए ब्राह्मण को हीन दृष्टि से देखते हैं। उनको लगता है कि इसके घर में खाने के लिए नहीं है, इसीलिए इसके माता पिता ने बनारस भेज दिया, जाओ बनारस पढ़ो और फिर जो है तो पेट। आपको गर्व करना चाहिए कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए महाराज माता पिता अपने पुत्र को त्याग दिए, और उस पुत्र ने अपने त्याग तपश्चर्या का आचरण करके, वैदिक सिद्धांतों का आचरण करके धर्म की रक्षा के लिए, आपकी संतति को सुधारने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले समाज को, आने वाले भविष्य को सुंदर बनाए रखने के लिए कितना त्याग किया, और आप उसे धिक्कारते हो कि लुटेरा है। लाखों लाख रुपए का पड़ाका उड़ा देते हो हमारा, लाखों लाख रुपए का डीजे उड़ा देते हो हमारा, तब आपको कष्ट नहीं होता। और ब्राह्मण की दक्षिणा देने की बारी आ जाए तो महाराज ब्राह्मण ढोंगी, लुटेरा, ये दिखने। ऋजुहु तपस्वी संतोषी क्षमाशीलो जितेंद्रियः दाता सूर दयालुश्च ब्राह्मणो नवभिर्गुणैः। ये 9 ब्राह्मण के गुण हैं। दानी होना चाहिए, सरल होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, ज्ञान वेद पाठी होना चाहिए, जितेंद्रिय होने चाहिए, अपने इंद्रियों में वश होना चाहिए। महाराज ऐसे ब्राह्मण के पास देवता भी जाने से डरते हैं। जिस ब्राह्मण के अंदर ऐसी तपश्चर्या है, ऐसा नियम है, ऐसा साधन है, महाराज ऐसे ब्राह्मण से देवता भी डरते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी है महाराज, हम तो देखते हैं ब्राह्मण कर्मकांडी भी है, वेद पाठी भी है, गायत्री धारण करने वाला भी है, तब भी ब्राह्मण का बड़ा उपहास होता है। और आजकल जो ब्राह्मणों की स्थिति है, ऐसी स्थिति में हमें नहीं लगता कि कोई ब्राह्मण अपने पुत्र को भेजेगा कि जाओ बेटा काशी पढ़ के आओ। हम देखते हैं विवाह इत्यादि में आप 1 लाख का डीजे बजवा दो, कई लाख की गाड़ी मंगवा दो, कई लाख पड़ाके में उड़वा दो, लेकिन ब्राह्मण की दक्षिणा जब आ जाए देने की बारी, तो महाराज फिर ब्राह्मण ढोंगी दिखने लगता है, ब्राह्मण पाखंडी दिखने लगता है, ब्राह्मण लुटेरा दिखने लगता है। ब्राह्मण ने अगर दक्षिणा मांग ली कि साहब हमारी दक्षिणा इतनी होती है, तो जजमान झल्ला करके कहेगा हाँ अपनी जमीन लिखवा दें तुम्हारे ना, अपना घर मकान करा। अरे साहब उस ब्राह्मण का तो धन्यवाद करना चाहिए जिसने आपके घर में, आपके विवाह में आकर के आपके पुत्र वधू का संस्कार बनाया है ना, उसकी आजीविका का साधन है। और ये विचार करो कि ब्राह्मण अपनी आजीविका के लिए अगर धर्माचरण कर रहा है तो इसी से उसका परिवार चल रहा है। और ब्राह्मण की दक्षिणा खाने वाला, ब्राह्मण को दक्षिणा न देने वाला, वो बहुत लोग ऐसे भी हैं अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजन करा लेते हैं, और ब्राह्मण की दक्षिणा देने की बारी हो तो फिर महाराज नई नई बातें सुनाने लगते हैं। ब्राह्मण की दक्षिणा खाने वाले व्यक्ति को गौहत्या ब्रह्महत्या का दोष लगता है, उनकी संतति बिगड़ जाती है। हमारा जो ब्राह्मण की दक्षिणा का हरण करते हैं, ऐसे व्यक्ति के या तो पुत्र लंगड़े, लूले, विकलांग इस प्रकार से पैदा हो। इसीलिए हम तो अपने भी मार्ग के जितने भी साधक, जितने भी कथावाचक, जितने भी आचार्य जन हैं, उन सबसे भी हमारा निवेदन है कि महाराज ब्राह्मणों को यदि साथ ले जाएं तो उनकी भरपूर, उनकी पारितोषित दक्षिणा तो अवश्य में दें। यदि आप अपने बेटे बेटी के काज में लाखों रुपए डीजे पड़ाके में उड़ा सकते हैं तो 10,000 11,000 ब्राह्मण की दक्षिणा हमारे हिसाब से आपको ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। बोलो भूत भावन भोलेनाथ की। ये ब्राह्मण आपके संस्कार को बनाते हैं और इसी से उनका परिवार चल रहा है, तो क्या बिगड़ रहा है आप?